वेलकम टू एमके इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पैसे बना रहे हैं और लेवल्स को यूज़ कर रहे हैं और बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो फिर टेलीग्राम पे तो है ही हम। टेलीग्राम पे आज हमने फिर टोटल 522 पॉइंट की गेम निफ्टी बैंक में जो हुई उसमें से 340 पॉइंट कैप्चर करे टेलीग्राम पे ही, क्योंकि देर से शुरू हुई थी। और उसके अलावा अगर निफ्टी की बात करें तो उसमें हमने 72 पॉइंट्स टेलीग्राम पे कैप्चर करे अलग से, अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्क्राइब्ड इन द वीडियो। आप भी चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एमके इंटेल पीसफुल अर्निंग्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज का जो गेम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो आज गेम है वो मुझे लग रहा है कि मार्केट को साइडवेज ले जाया जा रहा है। कुछ भी नहीं करा जा रहा मार्केट में, सिर्फ रिटेल को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और इस तरह से करा जा रहा है कि हर बार जो रिटेल सोचता है उससे उलट मार्केट को ले जाते हैं। असल में मार्केट को कहीं भी नहीं ले जा रहे हैं। वैसे आज की जानकारी के लिए, आप आज की जानकारी बड़ी वाली जो है वो ये है कि बता दूं, एफ ने आज नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव में क्लोजिंग करी है। आज वो सेलर नहीं थे, नेट में बायर थे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या है डेटा और क्या करना है आगे अकॉर्डिंग टू दैट। विद दैट, बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़े। देखिए, आज जो था गेम बड़े वाले शेयरों में ही था, फिर भी खेला गया। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एचडीएफसी एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इनके अंदर में गेम कर कर निफ्टी को ऊपर उठाया गया। और अगर इनकी बात करूं मैं इन 5 शेयरों की सिर्फ, तो इन्होंने करीब करीब 100 पॉइंट के करीब का गेन दिया निफ्टी की वैल्यूएशन में। हाउएवर गिरने वाले शेयर भी थे जो बड़े वाले थे। वो कौन से थे? एसबीआई, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक एंड टाटा स्टील। इन्होंने हिट दिया निफ्टी को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हिट नहीं था। अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 20 पॉइंट का हिट इनकी तरफ से आया, जिन्होंने मार्केट को गिराने में कंट्रीब्यूशन कर दिया। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो वो थोड़ा बड़ा खेल था। बड़ा खेल कैसे था कि आज सिर्फ अकेले एचडीएफसी बैंक ने ही गेम संभाल रखा था और इसने 305 पॉइंट से ज़्यादा गेन दिया निफ्टी बैंक की वैल्यूएशन में। उसके अलावा कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी कुल मिलाकर करीब करीब 100 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया। वहीं गिरने वाले शेयरों में बैंकिंग में बात करूं तो एसबीआई वाज द टॉप लूजर, जिसने आज 208 पॉइंट से ज्यादा का हिट दिया बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन पे, और यही था सबसे बड़ा हिट। उसके अलावा हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडस बैंक भी गिरने वाले शेयरों में थे। और इन चारों शेयरों ने अपार्ट फ्रॉम एसबीआई मिलकर करीब करीब हमें 90 पॉइंट, 100 पॉइंट का हिट दिया बैंक निफ्टी पे। तो टोटल मिलाकर इनकी तरफ से हिट था वैल्यूएशन पे बैंक निफ्टी की। अब अगर बात करें, देखिए जो मैं बता रहा था आपको एफ की बात, तो आज एफ नेट बाइंग में गए हैं। 211 करोड़ की ही बाइंग है हालांकि, लेकिन फिर भी नेट बाइंग में है, वरना ये अभी लगातार सेल कर रहे थे। और आपको मैं याद दिला दूं कि मैंने पिछले महीने का भी डेटा देखा था, तभी इससे उलट चल रहे थे। पिछले महीने शुरू में 15 दिन ये सेल करते रहे थे और उसके बाद इन्होंने बाइंग शुरू कर दी थी नेट में। फिर ये नेट ऑफ होके गए थे। तो ये असल में रिटेल से वो शेयर निकलवा रहे हैं जो इनको खरीदने हैं, और वो खरीद लेने के बाद फिर दूसरा कहीं से माल को बेचकर उसके बाद उस मार्केट को गिराकर फिर दोबारा माल खरीदते हैं। कुछ ऐसा गेम लग रहा है। और अगर आज इसी तरह से बात करूं तो देखिए, डीआईएस ने भी वही गेम करा। डीआईएस ने आज बाइंग नहीं करी, क्योंकि जब ये गिरेगी मार्केट तभी बाइंग करेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि मार्केट को बचाने के लिए जरूरत हो तो वीडियो देखें। मेरा जो वीकली एनालिसिस का है 2 दिन पहले का, उसके अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ। तो आज जो ये थे बायर तो थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 90 करोड़ के करीब की बाइंग करी। दैट इज ओनली 90,000 करोड़, 90 करोड़ की बाइंग। वेरस रोज ये 700-800 करोड़ की बाइंग कर रहे थे। और हालांकि जब जरूरत पड़ी थी तो उन्होंने 2200-2300 करोड़ से ज्यादा की भी बाइंग करी थी। और इस तरह अगर मंथली फिगर देखें तो एफ की जो नेट सेलिंग है वो 17,958, दैट इज 17,958 करोड़ की है जनवरी महीने में अभी तक। वहीं डीआईएस की जो बाइंग है उसके अगेंस्ट में वो 13,575 करोड़ की है। उसके अलावा जो ईयरली फिगर है वो तो बताती ही है कि बराबर में है, दोनों ने माल बेच रखा है, खरीद रखा है। इसको भी अगर समझना हो तो वीकली वीडियो जरूर देख लें, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। अब इसके अलावा अगर डेटा की अगर बात करें तो देखिए, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो आज थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, नीचे गया, जो कि अक्सर कर रहा है। 14.59, दैट इज 14.59 पे क्लोज हुआ विद अ डिप ऑफ 2.86%। और ये वापस 15 के ऊपर आएगा तो फिर वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, जो कि ये हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि कल फिर शायद ऐसा ही कुछ गेम करता हुआ नजर आ सकता है। और इस वजह से ऑप्शन बायर्स के लिए एक अच्छा टाइम हो सकता है। बट सावधानी से, अगर आप राइट लेवल पे एंटर नहीं करें तो बहुत लॉस होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगी, और जो कि हो भी रही है। और इस तरह से अगर मार्केट की बात करें तो आज निफ्टी ने 158 पॉइंट गेन करके क्लोज करा है एट 18,053, दैट इज 0.89% का गेन था आज निफ्टी में। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो आज इसने 67 पॉइंट्स गेन करें, सिर्फ ग्रीन में बंद हुआ है। जैसा मैंने आपको शुरू में फिगर्स बताई, वो 5 बैंकों के इधर से 300 पॉइंट उड़ गए, उधर से 400 पॉइंट आए, और इस तरह से 67 पॉइंट ऊपर बंद होना मैनेज कर पाया बैंक निफ्टी किसी तरह से। हालांकि ये अभी भी
अंडर प्रेशर ही दिख रहा है। इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो 42,000, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 42,235 पे हुई है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो गेम हुआ था वो 522 पॉइंट का था। अगर एक बार लो की बात करें तो 41,861 का लो मार दिया था हमने। वहां से अगर हम रिकवरी देखें तो बहुत अच्छी रिकवरी 42,235 तक आ गई क्लोजिंग तक। हालांकि जब हाई की बात करें तो हम 42,383 का हाई मारा था इसने, जो कि इससे भी काफी ऊपर था। वहां से हमने करीब करीब 150 पॉइंट छोड़ दिए अपने हाई से। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है और ये फंसा हुआ लग रहा है। ये अभी भी वीक नजर आ रहा है। अगर गिरावट आएगी तो इसमें आएगी। और एट द सेम टाइम निफ्टी जो है, इसके हाई की अगर बात करें तो 18,072 इसने हाई मारा था, और लो की बात करें तो 17,886 का लो मारा था, जो कि 185 पॉइंट्स का गेम बनता है। आउट ऑफ दैट 158 पॉइंट्स हमने क्लोजिंग बेसिस पे कैप्चर कर लिए। ये बहुत अच्छा स्ट्रेंथ का साइन है कि जो ऊपर बढ़ते हुए हुआ उसमें हमने ज्यादातर पॉइंट्स को क्लोजिंग बेसिस पे कैप्चर कर लिया। इसका मतलब दिस इज अ वेरी गुड साइन ऑफ स्ट्रेंथ। वहीं अगर हम बढ़ने वाले शेयरों और गिरने वाले शेयरों की गिनती की बात करें तो सेंसेक्स में आज गिरने वाले शेयर जो थे वो लगभग कल के बराबर ही थे। 100 शेयर कम हो गए हालांकि, दैट इज 1112 शेयर्स गिर रहे थे सेंसेक्स में। वहीं बढ़ने वाले शेयरों की गिनती उतने ही करीब 100 पॉइंट से बढ़ गई, और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो है कल के मुकाबले में आज ज्यादा थी। 100 शेयर बढ़ रहे थे और एक्स्ट्रा, दैट इज 887 शेयर्स बढ़ते हुए बंद हुए हैं सेंसेक्स में। कल जो ये नंबर था 887 की जगह 784 था, और ये अब बढ़कर 887 हो गया। हालांकि अभी भी अगर टोटल में देखा जाए तो ओवरऑल गिरने वाले शेयरों की संख्या बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली बढ़ने वाले शेयरों की। तो ये भी साइन ऑफ वीकनेस है। इस तरह से मार्केट साइडवेज की तरफ ही दिख रही है। अब अगर बात करें सेक्टर वाइज, तो देखिए आज जो टॉप गेनर सेक्टर थे वो एफएमसीजी सबसे बड़ा वाला सेक्टर था, जो गेन करके गया 1.20% का गेन था। और एचयूएल मैंने जैसे बताया आपको, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बढ़ा था आज, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है एफएमसीजी सेक्टर को। इसके अलावा अगर बात करें तो रियलिटी, एनर्जी, इंफ्रा, आईटी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, बैंक, और बैंक्स में भी खासतौर पे प्राइवेट बैंक बढ़ने वाले शेयरों में थे, बढ़ने वाले सेक्टरों में थे। इनकी वजह से मार्केट में आज स्ट्रेंथ थी। वहीं आपको सॉरी सॉरी बैंक्स की अगर बात बताऊं तो प्राइवेट बैंक्स आज बढ़ रहे थे, वहीं पे पीएसयू बैंक्स गिर रहे थे, और अच्छी खासी गिरावट थी पीएसयू बैंक में। आज 1.84% का डिप था। जबकि अगर मैं कल की बात बताऊं, येस्टरडे दैट इज, तो पीएसयू बैंक बढ़ रहे थे और प्राइवेट बैंक गिर रहे थे। तो इस तरह से ये मार्केट में इस तरह से घुमा रहे हैं कि आप जहां पे हाथ लगाएंगे, जहां आप सोचेंगे कि बढ़ेगा, वहीं पे ये गिरा देते हैं, और फिर उसको जितना बढ़ाया उससे ज्यादा गिराते हैं ताकि आप अपने शेयर बेचें, और उन शेयरों को ये खरीद लेते हैं सस्ते दामों पर, और फिर उसके बाद मार्केट को ऊपर बढ़ा दिया जाता है, और फिर हमारे हाथ से शेयर निकल जाते हैं, महंगे होते हैं, फिर हम बेचते हैं या खरीदते हैं। तो हम दोनों ही तरफ फंसते हैं। दैट्स हाउ दे आर प्लेइंग। और मार्केट अभी भी कहीं और जाती हुई मुझे नहीं नजर आ रही। मैं किसी भी बड़े हाई और न्यू हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे कोई एक्सपेक्टेशन है अभी। मार्केट के अंदर ट्रेडिंग का टाइम चल रहा है। ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो शेयर बहुत सस्ता लगे उनको बाय कीजिए। मैंने कुछ शेयर सजेस्ट कर रखे हैं, हालांकि टेलीग्राम पर भी, उनमें भी बाय कर सकते हैं। जैसे कि LIC है, एक अच्छा शेयर है, इसको आप बाय कर सकते हैं। मैंने 580 से इसको सजेस्ट कर रखा है एज अ मल्टी बैगर। अगर आप इसको बाय करते हैं और अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म भी, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको 100% तक का गेन देने की ताकत रखता है विद इन अ ईयर और टू। दैट्स हाउ इट इज। आप इसमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैंने जो लेवल बाइंग के दे रखे हैं वो 580 से 680 के दे रखे हैं, ऑलमोस्ट वहीं पे चल रहा है, 700 के आसपास ओवर अराउंड कर रहा है। अभी फिलहाल 580 से काफ़ी ऊपर आ चुका है, लोअर रेंज को काफ़ी दूर से नमस्ते कर रहा है ये, और वहां तक जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। बट आप कोशिश करके जहां आपको सस्ता लगे वहां बाय कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड रेंज, और आने वाले एक साल में ये 100% ज़्यादा का गेन देता हुआ नजर आ सकता है। और अगर आप इसको उससे ज़्यादा के लिए होल्ड करें तो ये मल्टी बैगर रिटर्न जरूर देगा, नो डाउट्स अबाउट इट। LIC के डूबने का मतलब होगा इंडिया का डूबना, जो कि कभी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सो यू कैन इन्वेस्ट वाइजली। बाकी अगर बात करें इसके अलावा गिरने वाले सेक्टरों की, तो देखिए पीएसयू बैंक आज गिर रहे थे, जैसे मैंने बताया टॉप लूजर्स थे। उसके अलावा मीडिया, मिड कैप, स्मॉल कैप, फार्मा में भी गिरावट थी। और मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट 2-3 दिन से चल रही है। कल तक ये मिड कैप तक ही सीमित थी, आज स्मॉल कैप्स में भी आई, और इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, और इसका मतलब ये है कि अब बड़े वाले शेयरों को संभाला जाएगा और उनसे इंडेक्स की वैल्यू रखी जाएगी। बाकी जो है वो सब जगह पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है, और इस तरह से मार्केट फिर से साइडवेज के ही सीन बना रही है, कहीं बहुत बड़ा हाई नहीं बना रही है, और मार्केट एक रेंज में घूम रही है, इसमें कोई शक नहीं। वो रेंज भी मैंने वीकली वीडियो में बता रखी है, आप उसको देखें और समझें। तो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर में लोअर एंड पे खरीदिए और हायर एंड पे बेचिए, कुछ इस तरह से गेम चल रहा है। बाकी ट्रेडर्स के लिए दिस इज अ बेस्ट टाइम टू ट्रेड एंड मेक गुड मनी। हाउएवर, इसके अलावा ग्लोबल संकेतों की अगर हम बात करें तो एट दिस पॉइंट इन टाइम
जो है गोल्ड इस समय लगभग थोड़ा सा डाउन है, 0.12% का डिप है। हालांकि ये अपने बहुत हाई लेवल्स पे चल रहा है, बट ये भी अभी खतरा नहीं है। अगर इससे ज़्यादा ऊपर जाता है तो शायद हो सकता है। तो अभी 0.12% के फॉल के साथ ये 56,415 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं सिल्वर की बात करूं तो इसमें भी काफ़ी बढ़त के बाद आज थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ रही है। 0.61% गिरकर ये भी 69,309 पे ट्रेड कर रहा है। और मैं फिर बता दूं, वीकली वीडियो में मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन उसको शॉर्टकट में बताऊं तो ये कि ये 70,000 को टेस्ट कर चुका है। अब इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो 72,000 हो सकता है, और अगर उसको पार करके ट्रेड करने लगा तो 78,000 तक की बढ़त ला सकता है। ध्यान रखिएगा, इसको शॉर्ट करने से पहले बहुत सावधान रहिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्रूड की, क्रूड इस समय 2.32% आज फिर बढ़ा है, और इसने आज अपनी रेंज को ब्रेक करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको बता रखा था कि 6500 से 5800 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। आज ये 6605 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और अगर ये इस पे क्लोजिंग दे देता है और इसके ऊपर रहता है तो ये और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि ये हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल खतरा नहीं है, मैंने ये भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कई वीडियोज़ में। वीकली वीडियो में भी आप देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। ये हमारे लिए खतरा नहीं है, हमारी इकोनॉमी के लिए किसी भी तरह से। वहीं अगर आगे बात करें तो जो हमारे लिए बड़ा वाला खतरा है वो यूएस डॉलर है। डॉलर के अगेंस्ट में रुपी की वैल्यू अभी फिलहाल जो है, रुपी जो चल रहा है वो 81.82 पर चल रहा है अगेंस्ट दी वैल्यू डॉलर। अब 81.82 इज नॉट अ रेस्क्यू वन, मैंने बता रखा है इसके बारे में भी वीकली वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। 83 के ऊपर जाएगा तो ये खतरनाक हो सकता है। अब ये बहुत कूल्ड ऑफ लेवल पे, लेकिन चिंता का विषय ये है कि पिछले 2 दिन से लगातार ये बढ़ रहा है और अभी 81.82 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर ये 82 के ऊपर जाता है तो ये जो मार्केट में थोड़ी बहुत भी कमजोरी से लड़ने की ताकत दिख रही है वो शायद जाती हुई नजर आ सकती है। हालांकि 83 के ऊपर जाने पर ही असली रिस्क होगा, तब हम अच्छे से 500 से 1000 पॉइंट निफ्टी में लूज कर सकते हैं, एक अच्छा डिप भी आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें SGX निफ्टी की, दैट इज सिंगापुर निफ्टी, तो इस समय पे वो फ्लैटिश कह लीजिए या थोड़ी सी ग्रोथ के साथ ऊपर चल रहा है। इस समय पे 0.28% का गेन है, 18,126, दैट इज 18,126 पे ट्रेड कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल 50 पॉइंट का गेन जो है इस समय सिंगापुर निफ्टी में दिख रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि FIIs की इंटेंशंस क्या हैं। तो इस तरह से ये अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये फिर से ऊपर जाने के साइन दिखा रहा है। तो इस तरह से जो मिक्स बैग बन रहा है अभी, बहुत से इंडिकेशंस ये हैं कि भाई ये नीचे की तरफ मार्केट है या कुछ ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी कह रहा है वो नीचे जाना चाहता है, निफ्टी कह रहा है ऊपर जाना चाहता है। तो ये साइंस जब कुल मिलाकर अगर देखे जाए तो नेट नेट में मार्केट साइडवेज नजर आती है, यानी कि मार्केट कहीं नहीं नजर आती है। बैंक निफ्टी पर नजर रखिएगा, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा था आपको कि आज ये गेम होना है, सो हुआ। अब जो कल होगा वो फिर से डिसाइसिव गेम हो सकता है। तो हम जहाँ पे थे 2 दिन पहले, वहां से हम फिर वापस वहीं पे पहुंच गए हैं। अगर हम बात करें तो ये गेम कोई बहुत बड़ा गेम नहीं था। हालांकि आज हम थोड़ा सा ऊपर हैं, लेकिन अभी 20 SMA से नीचे हैं, वो मैं दिखाऊंगा चार्ट में, आपको आपको समझ में आएगा। तो अभी भी बाय का सीन नहीं बना हुआ, और अभी भी मुझे डिप की, अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में एक डिप की गिरावट की उम्मीद नजर आती है। हाउएवर मैं जैसा कि हर वीडियो में कह रहा हूं कि 2023 विल बी अ ग्रेट ईयर। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अभी भी आपके पोर्टफोलियो में सामान पड़ा हुआ है, नहीं बेचा है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, और चाहें तो आप अभी बुक कर सकते हैं, नीचे और खरीद सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट मत छोड़िएगा, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। अपना मार्केट के अंदर पोजीशंस बनाइए, मगर धीरे धीरे बनाइए। और बाय का भी असली लेवल नहीं आया है, वो भी मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है वीकली वीडियो में, आप उसको देख के समझ सकते हैं। जब बाय का लेवल आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, और उस समय पे खुल के बाय कीजिएगा। उसके अलावा डेली ट्रेडिंग करते हैं, और उसके अंदर में अगर आपको पैसा बनाना तो MK इंटेल पीसफुल अर्निंग्स टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने शुरू में बताया वीडियो में, हमने वहाँ पे भी आज अच्छे खासे पॉइंट बनाए, करीब करीब 350 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 70 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी में। उसके अलावा आप रेंज की बात कर लेते हैं, कल हमें कहाँ ट्रेड करना। देखिए क्रिटिकल लेवल्स जो हैं, अगर बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में थोड़ा सा चेंज है। आज 17,970 अब ये लेवल बन गया है, जो कि सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके नीचे अगर ना जाए निफ्टी तो हम अभी और ऊपर जा सकते हैं, 18,200 तक के लेवल आते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अगर 17,970 के नीचे ट्रेड करने लग गए तो हम एक अच्छी गिरावट को फिर से देख सकते हैं, और वो 17,500 से 17,200 तक की तरफ भी हमें ले जा सकती है। ये भी वीकली रेंज में मैंने बता रखा है, उसको भी आप वीकली वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इसका क्रिटिकल लेवल अभी खास तौर पर बहुत चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। तो 42,650 ही अभी भी लेवल बना हुआ है मेरे हिसाब से। ये इसके नीचे है जब तक, तब तक ये वीक है। इसके ऊपर आने पर ही इसमें स्ट्रेंथ आएगी। पोजिशनल बाय अभी फिलहाल इसमें मत कीजिए। बाकी आइए समझ लेते हैं कि क्या करना है हमें कल ट्रेडिंग में, किस लेवल पे एंट्री और एग्जिट, उसके अकॉर्डिंगली चार्ट्स पे चलकर देखते हैं। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखिए। देखिए ये है हमारा निफ्टी का चार्ट।
और ये हमारी 20 VMA है मेरी, ठीक है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है ये, और ये अभी भी इसके नीचे ही क्लोज हुआ है, हालांकि बिल्कुल डॉट टच करके बंद हुआ है। और अगर आप पिछली बार देखें तो ये पिछली बार भी यहीं से वापस घूमा था और मुझे ये अभी भी वहीं दिख रहा है। ये बहुत अच्छा अभी कोई मोमेंटम मैं नहीं मान रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेंथ तो है। जो कैंडल बनी है ये वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसमें कोई शक नहीं है। और इतनी बड़ी कैंडल विद स्मॉलेस्ट विक, ये बहुत कुछ कहती है, ये बहुत स्ट्रेंथ है इसमें पैसे की। इसका मतलब सेल का अटेम्प्ट बहुत स्ट्रांग था नहीं निफ्टी के हिसाब से अगर हम देखें तो। सो ये हो गई स्टोरी। बाकी मैंने वीकली बता रखा है आपको, उसको भी देख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। हम अभी फिलहाल रेंज में चल रहे हैं, मदर कैंडल बनी हुई है, पिछले 4 हफ्ते से हम उसके बाहर नहीं जा पाए हैं और यही रेंज के अंदर घूमता हुआ नजर आ रहा है, इससे बाहर अभी भी नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा बैंक्स की बात कर लेते हैं। तो बैंक्स में देखिए डेटा कुछ अलग बना हुआ है। अगर हम डेली चार्ट पे बात करें तो देखिए ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट में ये अभी भी जो है बिलो 20 SMA है, और आज जो कैंडल बनाई है वो बहुत मजबूत कैंडल, मजबूत कैंडल क्या, कैंडल ही नहीं है कहीं से भी, ठीक है। ये डोजी बना है, हो सकता है कल इसमें एक मजबूत कैंडल बन जाए। डोजी का मतलब ये होता है कि किसी तरफ अब गेम होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से फाइट हो गई है। मेरा कैंडल स्टिक पे जो वीडियो है अगर आप उसको देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे बेहतर। नहीं तो वैसे शॉर्टकट में ये बता दूं कि डोजी बनी है मतलब फाइट हुई है, और फाइट में बहुत खेल हुआ लेकिन कोई जीता और हारा नहीं है अभी। दैट इज व्हाट डोजी मीन्स। बट लड़ाई शुरू हो चुकी है, और इतना पतला डोजी बनना मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के साथ खेला गया है। अब ये फिर निफ्टी की एक्सपायरी के लिए था अगर, तो अलग बात है, अदरवाइज ये कल एक बड़ी चाल भी दिखा सकता है, और ये किस तरफ होगी ये कल ही डिसाइड होगा। कल आप देखने की कोशिश कर सकते हैं इसको, जिस तरफ ये ज़्यादा मूव करे। लेवल्स मैंने बताए रखे हैं, बाकी चार्ट पे चलकर देख लेते हैं कौन से लेवल पे जाने की उम्मीद है, ऊपर अटकेगा कहाँ और निकलेगा कहाँ। निफ्टी की अगर हम बात करें सॉरी, अगर निफ्टी की बात करें, देखिए इसको, निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो ये ऑलमोस्ट डॉट रेजिस्टेंस पे है इस समय पे। मैंने कल के वीडियो में बताई थी आपको, ये आज वहीं पे क्लोज हुआ है। और अगर 10 मिनट की कैंडल, छोटी कैंडल, छोटा टाइम फ्रेम बात कर रहे हैं अब हम, अगर बात करें तो इसने यहाँ पर भी एक डोजी बनाया है। जो डोजी का मतलब मैंने जैसा कि अभी समझाया, लड़ाई हुई और उसके बाद फिर खेल विन और लूज का होता है, अगली कैंडल बताती है उसके अकॉर्डिंगली। कैंडल स्टिक वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आसानी से प्राइस एक्शन को देख कर समझ पाएंगे अगर आप चार्ट देखेंगे। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो ये डोजी जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद जो है ये रेड कैंडल है, हालांकि अभी भी ये इसके लो के नीचे क्लोज नहीं हुई है, तो अभी बहुत बड़ा डरने की बात नहीं है शॉर्टकट में भी। यानी कि आखिरी में सेल ऑफ तो आया है 20 मिनट की बात करें तो, बट वो भी बहुत डिसाइसिव सेल ऑफ नहीं था। प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, या रिटेल ने घबरा कर बेचा हो, ऐसा भी हो सकता है। बाकी कल की ओपनिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपनिंग है कल की, ओपनिंग बता देगी। अगर तो गैप अप हुआ तो फिर यानी कि ये सब नलीफाई, हम इस कैंडल से ऊपर होंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और अगर कहीं गैप डाउन हुआ और इस कैंडल के लो को तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगा, खासतौर पर 18,040 के नीचे अगर बात करें, 18,040 भी नहीं, अगर इनफैक्ट मैं राइट लेवल की बात करूं तो आपका ये लेवल बनता है करीब करीब 18,030-28 का, ठीक है। 18,028 का लेवल बनता है कल के लिए, जहां पर अगर हमने क्लोजिंग मतलब इसके नीचे ओपनिंग दे दी तो एकदम से ट्रैप्ड हो जाएंगे वो लोग जिन्होंने बाय कर रखा है। और अगर ऐसा हुआ तो ये भयंकर रूप से सेल ऑफ भी आ सकता है और ये मार्केट को नीचे ले जा सकता है। अब आगे की बात करते हैं सीधा लेवल्स की, कहाँ पे एंट्री करनी है। तो अगर 18,056 के ऊपर जाता है ये, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आएगी वो 18,114 पे आएगी। अगर इसको पार कर लिया तो 18,148 पे। और ये 18,148.50 की जो रेजिस्टेंस है ये भी बहुत स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको ये पार करता हुआ मुझे अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, माफी चाहूंगा, यू मे नॉट लाइक इट बट दैट्स हाउ इट इज। जिस तरह का पैसा यहाँ पे लगा हुआ है इसको पार करने के लिए, इसको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। और अभी 18,056 पे है, इसको सीधा इसके ऊपर गैप अप देना चाहिए या फिर सुपर कैंडल से पार होना चाहिए। लेकिन अब 1856 पे हम बंद हुए, 18,056 पे, वहां से आप समझिए कि 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद क्या इतना पैसा लगाने के लिए कोई तैयार होगा? 3-4 हजार 5,000 करोड़ का करीब पैसा लगेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए, और वहां से आगे ऊपर ले जाने के लिए, सुपर कैंडल बनाने के लिए और 3-4-5 हजार करोड़। तो क्या 6-7 हजार करोड़ की बाइंग कल कल में आ जाएगी? हो भी सकता है पर बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है। तो इसलिए कल तो मुझे ये नहीं लगता कि ऊपर जा रहा है इससे, बट फिर भी
ध्यान रखिएगा। यहाँ पहुँच जाएँ तो ज़रूर अपना प्रॉफिट बुक कर इंतज़ार कीजिएगा, या फिर जाने दीजिएगा अगर ऊपर जा रहा हो तो। जब तक रिवर्सल साइन ना आए तब तक बैठे रहिएगा और राइड कीजिएगा। और अगर इसके बाद की रेजिस्टेंस की बात करूँ तो वो 18,207 और उसके बाद 18,241 पे आती है, और इससे ऊपर तो कल तो हम कहीं से नहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी नीचे की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी नीचे जाना चाहता है तो सबसे पहली सपोर्ट, जैसे कि 18,056 मैंने बताया है, अगर इसके ऊपर खुले तो यही सपोर्ट बन जानी चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 18,028 पे बनती है। छोटी सी हालांकि टूट जाएगी। उसके बाद 18,000 भी साइकोलॉजिकल ज़्यादा, टेक्निकल कम सपोर्ट है, बट है सपोर्ट। इसको भी अगर तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगा तो फाइनल एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जैसा मैंने शुरू में बताया पिछली स्लाइड में, 17,970-76 का एरिया है। इसके नीचे से ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर ये कर रहा है तो फिर एक बहुत खतरनाक सेल ऑफ भी आ सकता है, और फिर मार्केट नीचे की तरफ जाती हुई नजर आएगी फिर से। तो वो लेवल्स क्या होंगे? अगली सपोर्ट जो इसके बाद आएगी वो 17,930 के आसपास बनती है, और 930 की सपोर्ट को अगर इसने तोड़ दिया तो फिर 17,900 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पर भी अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा। और अगर यहाँ से नीचे गए तो फिर हम एक लंबी सी डिप की तैयारी कर रहे हैं। अगला छोटी छोटी रेजिस्टेंस जो होंगी वो 17,857, दैट इज 857, एंड 17,811 होगी। हालांकि असली में जो टेक्निकल सपोर्ट बनती है वो 17,780 बनती है। 17,780 तक ये वहां से फिर डायरेक्ट मूव इन कर सकता है, और अगर इसको तोड़ दिया तो 17,700, 17,630, 17,600 और 17,570 और 17,480 के आसपास फाइनल सपोर्ट मान लीजिए। यहाँ तक ये किसी भी लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। और आपको फिर बता दूं, हर बार वीडियो में बताता हूँ, फॉल्स आर शार्पर, स्टीपर, फास्टर। सो नीचे की तरफ जब चलने लगे तो ज़्यादा तेज चलता है। अगर वहाँ की ऑप्शन आप खरीदें और अगर वही मूव आपके लिए आ जाए तो वो ज़्यादा पैसे देगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो तेज़ी से चलता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी को देखिए, जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा वीक बंद हुआ है। अभी भी अपने लोअर हाइस और लोअर लोज को बनाता हुआ चल रहा है। इस पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये हाई बनाया, उसके बाद फिर ये हाई बनाया नीचे जाके, फिर ये हाई बनाया, और अब ये यहाँ पर है। तो आइडली जो अगर लोअर हाइस का सिनेरियो देखें, और यहाँ से लोअर लो बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर और लोअर लो बनाया, इस पैटर्न के तहत में अब ये यहाँ से नीचे की तरफ आना चाहिए आइडली। और अगर इसको पार कर लेता है और ये इस तरह से ना चलकर कोई नया चाल चलना चाहता है तो वो भी कल दिख जाना चाहिए, और ये साइडवेज नहीं होना चाहिए। और जो कि मैंने आपको बताया ही है कि हमारा ये जो वीकली चार्ट चल रहा है वो इस तरह की कहानी है कि बाहर की तरफ नहीं निकले हैं, अभी भी हम वीकली चार्ट के अंदर की रेंज में ही चल रहे हैं। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं हम। लेवल्स अगर बात करें तो ऊपर अगर जाना चाहता है बैंक निफ्टी, तो देखिए बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहली छोटी सी रेजिस्टेंस 42,314-15 पे आ जाती है। 315 से 330 का एरिया वो एरिया बनता है जहां पर ये अटक सकता है या कंसोलिडेशन करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, नहीं तो यहीं से वापस जाना चाहिए। और अगर इसके ऊपर चला जाए तो फिर एक अच्छी रेजिस्टेंस जो बनती है वो 42,431 पे बनती है। उसको पार कर लिया तो 42,492 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। वहां पर आकर ये फिर से 42,530 तक, मतलब 42,490 से लेकर 42,530 तक का एरिया वो बनता है, जहां पर ये ओवर अराउंड कर सकता है। ऊपर जाने से पहले यहाँ जरूर टाइम बिताएगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और इंतजार कीजिएगा इसकी नई डायरेक्शन का, और जिस तरफ जाए उस तरफ पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इससे भी ऊपर जाता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 42,635 पे, और उसके बाद 42,870 पे, और उसके बाद 42,970 पे, और उसके बाद 43,080 पे, और उसके बाद 43,280 पे। ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर ये नहीं जा पा रहा है। मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते तक भी ना जा पाए शायद, लेकिन कल तो खैर किसी भी तरह नहीं जा रहा है। और ये सारे वो लेवल्स जो बताए मैंने इसके बाद वो हैं जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा, कहीं से भी ये रिवर्सल ले सकता है वापसी की तरफ। और बैंक निफ्टी है, बड़ा गेम भी खेल सकता है ये इकट्ठा एक ही बार में 1,000-1,200 पॉइंट का गेम देने में इसे डर नहीं लगता है। और 800 पॉइंट तो ये कभी भी चल सकता है, इसलिए मैंने आपको ये लेवल्स ऊपर तक के बताए। हालांकि यहाँ तक जाता हुआ भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कल का डेटा इस तरह का बना हुआ है कि शायद बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गैप डाउन का साइन दे रहा है, हालांकि निफ्टी गैप अप का। इसलिए कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा। अब नीचे की तरफ बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो 42,000
280 को तोड़कर ये अगर नीचे ट्रेड करता है तो फिर अगली जो सपोर्ट है वो 42,200 के आसपास, 190 के आसपास बनती है। हालांकि अगर ये टूट गई, जिसके आसार काफ़ी ज़्यादा हैं, तो 42,040 तक हम डायरेक्ट जाएंगे और उसके बाद वो भी बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं है। उसके बाद 41,885 पे एक अच्छी सपोर्ट बनती है। 41,885 से 830 का एरिया वो होगा जहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है या यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। यहाँ पे अगर आ जाए तो अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा और फिर नई डायरेक्शन का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि अगर इसको रिवर्सल लेना है तो यहाँ से ले लेना चाहिए, नहीं तो इसको ब्रेक करेगा तो फिर बड़ा वाला फॉल दिखाने की तैयारी कर रहा है ये। हालांकि इसके बाद जो सपोर्ट है वो 41,744, फिर 41,648, 41,515 और 41,427 और उसके बाद 41,141 पे सपोर्ट आती है। और उसके बाद अगर इसको भी तोड़ दिया, 41,000 के नीचे जाने की कोशिश करी, तो 40,875 और 40,660 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। और ये सारी वो सपोर्ट्स हैं जो कि बहुत मजबूती से काम करनी चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी है, अगर ये तोड़ने पे आया तो एक ही बार में इस सबको तोड़ भी सकता है। ध्यान रखिएगा, ये लेवल्स सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेरे लेवल्स फेल नहीं होते हैं। लेवल्स पे आके वो जो रिएक्शन मैं बताता हूँ वो ज़रूर होता है। विद दिस अगर आप ट्रेड करेंगे तो ज़रूर प्रॉफिटेबल रहेंगे। बाकी अगर आपको और सपोर्ट चाहिए हो लाइव मार्केट में तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ज़रूरत हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल लाइव गाइडेंस देता हूँ और करेक्ट गाइडेंस देता हूँ, मार्केट में क्या होने वाला है, डेटा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेल करना है कि बाय करना है, सब बताता हूँ। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस अ लाइक बटन। मेरे को बहुत अच्छा लगता है देख करके कुछ लोगों को पसंद आ रहा है। मैं बहुत मेहनत कर ये वीडियो बनाता हूँ इस तरह से कि आप लोगों को भी समझ में आए, वरना मेरे लिए डेटा समझना इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, सो द ओनली रिक्वेस्ट, अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। I'll be thankful. Thank you so much. God bless us all. See you in next video.